नीलम और आप देख रहे हैं हेवर्स 5000 हौसले की उड़ान सीजन 2, भारत का पहला स्टार्टअप रियलिटी शो जहां पर हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को उनके ख्वाबों को परवाज देते हैं। जी हां, देते हैं 15 लाख की प्राइज मनी जिसके जरिए ये अपने बिजनेस आइडियाज को कामयाब बना सकते हैं। तो सीजन 2 की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम के साथ। अब गुरुग्राम के तेवर के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो यहाँ के तेवर के दर्शन आपको कराएंगे, लेकिन सबसे पहले एक फ्लैशबैक सीजन 1 का। हेवर्स 5000 हौसले की उड़ान सीजन 1 में हमने चुने थे 10 शहरों से 10 बेहतरीन स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज, जिनके हौसलों को, जिनके ख्वाबों को हमने नई उड़ान दी। अब हम आप पहुँचे हैं सीजन 2 में। इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज की तलाश में यहाँ भी हमारा कारवां 10 शहरों का सफर तय करेगा। देखते हैं वो कौन सा आइडिया है जो बनेगा फिनाले पहुँचने का हकदार। गुड़गांव में हमारे जजेस हैं अभिषेक त्रिपाठी, अमित मिश्रा, अनिल चिकारा। शाबुनी और अंकन, कितने पॉजिटिव हैं आपकी जजेस की ना को हाँ में बदल के रहेंगे? हौसला है तभी तो यहाँ पे आए हैं और पूरी की पूरी उम्मीद है कि जजेस के नाम को हाँ में बदल डाले। हम अपनी बात करें तो हम तो 100% कॉन्फिडेंट है। देखा जाए तो ये पहला रियलिटी शो है जो हम लोगों को मौका दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। Hi Ankita, so your time starts now. We are a fashion technology company and we are making customizable shoes and we are opening doors to making art wearable. तो मतलब बेसिकली कोई आर्टिस्ट है, उसका डिजाइन लेके कैनवस के प्लेन शू लेके उस पर प्रिंट करके और वो देते हैं। Yeah, we manufacture and आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है? no, we are outsourcing that. We do not want to add our asset value. प्रिंटिंग कौन करता है आपके लिए? We do it. शूज अवेलेबल नहीं है लोगों के पास तो आप शूज प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छे शूज नहीं है इसलिए अच्छे शूज दे रहे हो, क्या करने की कोशिश क्या कर रहे हो? करेक्ट। सो एज अ मैन्युफैक्चरर जैसे होता है कि मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ तो एक डिजाइन का मुझे 100 जूते बनाने पड़ते हैं फॉर इंडस्ट्री नॉर्म्स। सारे डिजाइन, सारे साइजेस के मुझे बहुत सारे स्टॉक करने पड़ते हैं। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिक जो है मान लीजिए कि 100 जूते ही बनाने पड़ेंगे और मुझे बस डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दैट वे आई कैन फ्लड। जैसे कि वो कहते हैं ना, टी-शर्ट, प्लेन टी-शर्ट लेके उसमें कोई अपना फोटो चिप बना लेता है, कोई अपना डिजाइन कराता है। बट यही आप जूतों पे कर रहे हो? हाँ जी, वो मार्केट में अभी है नहीं इंडिया में। हम लोग ने जो प्रिंटिंग मशीन है वो टेक्नोलॉजिकली हमने मॉडिफाई किया है। आपने अपनी मशीन बनाई है? हाँ जी। मतलब कैन दिस बिजनेस गो फ्रॉम बीइंग अ हॉबी टू अ वायबल बिजनेस? अगस्त में वी सोल्ड अराउंड 400 पेयर्स। और आपका एवरेज प्राइस टिकट? It's from 1000 to 1700, depending on the style of shoes. So these are very casual shoes and they're very lightweight. So they are at the range of 1000 rupees. Thank you. I like it. Thank you. प्लान जो हम मार्केटिंग के लिए भी यूज करेंगे। तो मोबाइल जिम के अंदर आप हॉट प्लान भी इन्वॉल्व बनाएंगे, जो अगर आप जो SMS भेज के, और मैंने 3-4 साल पहले देखा हुआ है सर 10 किलो 50%, तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ ऑलरेडी प्रोटोटाइप रेडी है। और आपने कुछ चेंज की है अभी तक? यस सर, यस सर। हर महीने जैसे सब्सक्राइब करते हो वैसे आप जूते सब्सक्राइब करते हर महीने मेरे को नए जूते मिलेंगे, हो? वेदर में वो अच्छे लगे ना लगे। सर हम लोग अपनी लाइफ साइकिल में बचपन से लेके बूढ़े होने तक अलग अलग टाइम पे किताबें पढ़ते हैं। हम हर साल एक क्लास से दूसरी क्लास में आते हैं, हम नई किताबें खरीदते हैं। लेकिन जब हम नई क्लास में आते हैं तो हम उन पुरानी किताबों का करते क्या है? तो हमने एक आइडिया लाया कि कस्टमर से क्यों ना हम बुक्स परचेज करें और उन बुक्स को आगे रीसेल करें, जहां से उन बुक्स का रीयूटिलाइजेशन हो सके। हर कस्टमर को कम से कम 5 बुक्स हमें बेचनी होती है, जिससे कि हम जो ऑर्डर साइकिल बनता है वो हमारे लिए फुलफिलमेंट होता है, प्लस जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो किताब को प्रोक्योर करने की कॉस्ट लगती है, वो हमारे लिए अफोर्डेबल हो जाती है। प्लस जैसी वो बुक्स हमारे पास आती है, वो बुक्स आगे हम बैकएंड चैनल्स के अंदर हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो कितने B2C कस्टमर है, कितने B2B कस्टमर है? टोटल हमारी वेबसाइट पे आए हैं वो 4000 कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपनी किताबें बेची हैं हमको। प्लस बैकएंड टाइप्स के अंदर हमारे पास 25 से ज्यादा टाइप्स है B2B के अंदर। और ये सब करने के बाद, इधर खरीदने इधर बेचने के बाद आप प्रॉफिटेबल हो? हाँ जी। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। तुम कह रहे हो कि अगर तुम लॉजिस्टिक्स मिला के और जो नंबर्स है वो वर्कआउट कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। थैंक यू सर। तो
जजेस के पैनल से जूझकर बाहर निकली हैं अंकिता अपने बिजनेस आइडिया के साथ। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना टेंशन भरा रहा। बहुत ज़्यादा बट वाज नाइस। मतलब जजेस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे एंड उसको क्लैरिफाई करने के लिए जो भी आंसर्स था मैंने दिया। जजेस का रिएक्शन मुझे पहले तो बड़ा ऑड लगा, बाद में बड़ा मजा आया। अच्छा। उनको शायद इस फील्ड की बहुत जानकारी थी, उनके बहुत सवाल थे। मेरा नाम पवन है, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। मैं रिपेयरिंग सीखना चाहता था और रेगुलर कॉलेज करना चाहता था, बट घर की हालत इतनी ठीक नहीं थी। मेरे जो फादर हैं वो सिर्फ इतनी अर्निंग कर पाते थे कि हमारे घर का खर्चा चल सके, वो हमें पैसे नहीं दे पाते थे आगे की पढ़ाई के लिए। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब हमें ही कुछ करना है, तो इसलिए फिर मैंने बाहर से पैसे लिए और अपनी अकेडमी की फीस और अपने कॉलेज की फीस जमा कराई। मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत परेशानी देखी है, बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों को पढ़ाया है। यहाँ तक कि मैं सिलाई करके इसके पापा फेरी लगाते हैं, फेरी गलियों में बहुत परेशानी हो जाती है। घर खर्च में भी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो हमें एक टाइम का खाना भी परेशानी से मिलता है। सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मैंने एक छोटी सी बात सोची है कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गेट मोबाइल रिपेयरिंग ऑनलाइन, जैसे कि जो कोई बिजनेसमैन है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है अपनी लाइफ में। अगर अनफॉर्चुनेटली उसका हैंडसेट खराब हो जाता है मोबाइल, तो उसको बहुत जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग चाहिए होती है। उसका इतना टाइम नहीं होता कि किसी शॉप पे जाए या सर्विस सेंटर जाए, वहाँ पे सबमिट कराए, उसके बाद 10 या 15 दिन बाद वो लाए। तो इसके लिए हमने मोबाइल रिपेयरिंग ऑनलाइन स्टार्ट करके करना चाहते हैं। जैसे कि उसमें क्या होगा, एक मोबाइल एप्लीकेशन होगी, एक वेबसाइट होगी, जिसमें आप किसी पे भी जिस पे आप चाहें वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सेम डे जो एग्जीक्यूटिव है वो आपके पास आएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो देखेगा। अगर वो सेम डे रिपेयरेबल है तो वो आपको इवनिंग तक हैंडसेट डिलीवर कर देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट डे रिपेयरिंग आपकी पॉसिबल है। कहना आसान है, नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आपने बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं सर एक्चुअली अभी है, मैं ये करता हूँ, पर थोड़ा जो मेरे नॉन टू कस्टमर्स हैं उनके। क्या करते हो? आपकी रिपेयर शॉप है? नहीं, रिपेयर शॉप नहीं है सर। जैसे कि जो कस्टमर्स हैं, जैसे जिनकी शॉप्स हैं, जो अच्छी शॉप्स हैं, हाँ। वो मार्केट नहीं जा सकते डेली फोन रिपेयरिंग कराने के लिए, हाँ। तो हम उनसे फोन कलेक्ट करके रिपेयरिंग करा। क्या क्या रिपेयर करते हो? फोन रिपेयर करते हैं। समझते हो ना कि इसमें सबसे बड़ा जो खर्चा है वो इसमें है कि यार तुम सबको बताओ कि एक ऑप्शन ऐसा अवेलेबल है। प्रमोशन सर ऑनलाइन है, वेबसाइट के थ्रू है, यूट्यूब पे है और न्यूज़पेपर है। फिर मैंने अभी इसका स्टार्टअप करा कि क्यों ना मैं आपको मेरा आइडिया अच्छा लगता है, अगर मैं विनर होता हूं तो मैं अभी से स्टार्ट करूं, जिससे कि एक ऑफिस स्पेस हो, कस्टमर्स हो, हमारे पास प्रमोशन हो और हमारा स्टाफ हो प्रॉपर जो रिपेयरिंग वाले हैं। ठीक है पवन, अगर आपको अभी पैसा मिलता है तो पहली वो क्या चीज होगी जो आप करोगे उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए? सर सबसे पहले वेबसाइट बनाऊंगा। जब तक वेबसाइट बनेगी तब तक बाकी काम होंगे सर। और ऑफिस का क्या कह रहे थे? अच्छा ऑफिस लोगे? ऑफिस लेंगे सर स्टार्टिंग में, एक सर्विस सेंटर एज नॉर्मल सर। वो सर्विस सेंटर कहीं पे भी मिल जाए, क्योंकि हमें कस्टमर तक हमारे सर्विस पहुंचानी है। कस्टमर नहीं आएगा हमारे पास, हम कस्टमर को सर्विस डोर पे देंगे, उसके ऑफिस में जाके देंगे, तो वो कहाँ रिपेयर हो रहा है वो चीज मैटर नहीं करती है अभी। तो पवन, मेरे ख्याल से आप बिजनेस समझ है आपकी और आप कर भी लोगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। At the same time, we have seen there was a need for this product. मतलब मैं तो यार अभी बता दिया, मैंने जो बताया उसमें कुछ गलत बताया। I am presenting you India's solution to LinkedIn. थैंक यू जी। कैसा रहा आज का दिन, पहला दिन ऑडिशंस का? काफी गर्मा गर्मी हुई। कुछ बहुत ही बढ़िया आइडियाज दिखे हैं आज, और अगर वो जीतते भी नहीं है मेरे लिए तो वो सारे विनर्स हैं। तो विथ योर काइंड परमिशन बुलाया जाए? जी बिल्कुल बुलाइए। मिस्टर श्रीनिवासन, हरमीत सिंह, मिस्टर साहू जो मोबाइल रिपेयरिंग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। तो जजेस, हम आपसे पूछना चाहेंगे इन तीनों में से कौन आगे जा रहा है? हम तीनों को लगता है कि इस अमाउंट का ज्यादा फायदा पवन को होगा, सो वी विल चूज पवन एज द विनर। आगाज तो अच्छा रहा। उम्मीद करते हैं हर पड़ाव पर, हर शहर में हमें इसी तरह से उत्साह से भरपूर आइडियाज देखने को मिलेंगे। आइए कारवां आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं फरीदाबाद की ओर। तो पवन साहू को जीत की टिकट देने के बाद हम भी अपना कारवां लेकर आगे बढ़ चले हैं और पहुंच गए हैं फरीदाबाद।
क्या कहें इस शहर के बारे में। मस्ती भरा शहर है, अपनी ही रफ्तार में, अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में रहता है। और देखिए बुलंद हौसले लेकर यहाँ पर भी कितनी जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हुई है। और कितने बुलंद हैं आप लोगों के हौसले। फरीदाबाद में हमारे जजेस हैं अमित पांडे, तरुण भारद्वाज, अनिल चिकारा। आइए जी, रणविजय और सौरभ, कैसी तैयारी है आप दोनों की। बहुत सही, जबरदस्त। और ना को हाँ में बदलने के लिए एकदम रेडी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हौसले बुलंद हैं, हम ना को हाँ में बदल के रहेंगे। इज फीलिंग गुड। तो ऐसा लग रहा है कि आज शायद हमारा लक चलेगा और हाँ को हम ना को हाँ में बदल पाएंगे। मेरा आइडिया बहुत ही जबरदस्त है एंड आई होप it will be a best solution. Let the difficulties know how difficult we are. So it's just a platform we are using. ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमें आगे देखना है। आपको 3 मिनट मिलेंगे ओके अपना कॉन्सेप्ट समझाने में। जी ठीक है, तो ये आपका टाइम शुरू हो रहा है अभी। बताइए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो लोग फ्रीलांस कम्यूट करते हैं, जो लोग डेली बेसिस पे कम्यूट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, हम उनके कम्यूटिंग कॉस्ट को सेव करने के लिए और साथ ही साथ जो लोग बिजनेसेस में हैं, स्मॉल बिजनेसेस में हैं, जिनको काफी मुश्किल होती है अपने पैकेजेस को सेम डे एक सिटी में एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कराने में, बिकॉज उनके पास या तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। पहला कुरियर, जो किफायती तो है लेकिन समय काफी ज्यादा लेता है, जबकि दूसरी तरफ अगर वो किसी एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनी को लेते हैं अपनी सर्विसेज के लिए तो वो उनको महंगा पड़ सकता है लेकिन फास्टर है। तो यहाँ हम एमशिपर के जरिए उन दोनों प्रॉब्लम्स को साथ साथ रिजॉल्व कर रहे हैं। एक जो एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स दे रहे हैं एक इंडिविजुअल के लिए ताकि उसको विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट एक्स्ट्रा इनकम हो। दूसरी तरफ अगर हम एसएमएस की बात करें तो हम उनको एक गुड वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हैं, सेम डे डिलीवरी दे रहे हैं, कोई रिटर्न टू ओरिजिन चार्जेस नहीं है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है अगर हम डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। समझ गया मैं आपका कंसेप्ट। तो किस स्टेज पे हो अभी, आइडिया पे हो या कुछ किया है अभी तक? हम लोग सिंस 2015 नवंबर से ऑपरेशनल हैं, दिल्ली एनसीआर में ऑपरेट कर रहे हैं और काफी अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम भी कर रहे हैं। अब तक हम रोजाना कम से कम 250 से लेकर 300 तक ऑर्डर डिलीवर करते हैं, जिसका डिलीवरी चार्ज ऑन एन एवरेज 100 रुपए के आसपास आता है। वी आर इकोनॉमिकल, हम लोग इकोनॉमिकल तो हैं। तो ब्रेक इवन हो गया मंथली आपका? नहीं, अभी फिलहाल नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि हमारे कुछ शुरुआती दौर में प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने में कुछ कॉस्ट आया था। कौन सा प्रोडक्ट जो कि हमारे सॉफ्टवेयर हैं, बिकॉज वी आर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंपनी। हमारे पास टोटल जो टीम साइज है वो 32 लोगों का है, जिसमें से 12 लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड से हैं और बाकी ऑपरेशंस, मार्केटिंग और वेरिफिकेशन एंड कस्टमर सपोर्ट में। दैट इंक्लूड्स टोटल। हमारे डिलीवरी वाले भी तो है ना? वो क्राउड सोर्स्ड हैं। अच्छा, वो तुम्हारे सैलरी तुम्हारी सैलरी के नहीं? अच्छा, और यही हम लोग बचा, दैट्स द रीजन वी आर सर्वाइविंग। और कितनी सिटीज में ऑपरेट कर रहे हैं अभी? दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर ही कर रहे हैं। तो यार मेरे को एक बात बताओ जी, मैंने अपने विद इन सिटी में अब मेरे मतलब मैं लैपटॉप भूल गया और मेरी बीवी ने कहा कि भैया ये लैपटॉप उनके ऑफिस में दे आओ आप जी, ठीक है ना, और आपका बंदा आया लेके और लैपटॉप आ गया, तो हम क्या करेंगे? वो क्या मतलब उसका क्या है? बिल्कुल सर, वो लोग जो हमारे से कनेक्टेड है वो वेरीफाइड है, वो 3 लेयर वेरिफिकेशन प्रोसेस से जाके गुजरते हैं। तभी कैसे वेरीफाई करते हो? पहले ओटीपी के थ्रू उनका मोबाइल वेरीफाई करते हैं। अच्छा। एंड देन आईडी एड्रेस प्रूफ वेरीफाई करते हैं उनके। अच्छा। फिर हमारे यहाँ से एक बंदा जाता है उनके घर पे जो उनका होम वेरिफिकेशन करता है, देन ओनली वो रजिस्टर्ड एंड एक्टिव होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म। थैंक यू गाइस। ओपन इवेंट का मतलब है कि कोई और आपके इवेंट को ज्वाइन कर लेगा और रिक्रूट करने में हेल्प करता था। कब से कर रहे हो ये? एम्बेसी से टैक्सी आ रहे हैं ना, एक मेडिकल स्टोर के का बिल्कुल स्टिग्मा होता है। मुझे इसका स्टूडेंट को डिफाइन करते हैं कि स्टूडेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है। नो सर, दे आर ओनली टारगेटिंग कबाड़ी वाला। अगर मैं किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सर जैसे टी शर्ट पेंटिंग अच्छा लग रहा है, तो हम कंसिडर करके और आपको कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। जजेस को अच्छा लगा है हमारा आइडिया। हाँ, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग था, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स उन्होंने नोटिस आउट किए, थोड़ी गलतियां भी थी। उनके लिए उनको था प्रॉफिटेबल बिजनेस, इज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। आई गिव वेरी गुड आइडिया, लेट्स सी। मेरा नाम समीर गर्ग है। मैं यूपी के शहर मेरठ से हूँ। जब मैं 19 साल का था तब अपने कॉलेज से साइकिल पे लौट के आ रहा था, तो कॉलेज में कुछ झगड़े हो गए। तो उसके बीच झगड़ों के बीच मुझे किसी ने बैक में चाकू मार दिया, जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड में जाके लगा, जिसकी वजह से मुझे पैरालिसिस हो गया। जब भी मैं ना इंटरव्यू देने जाता था
तो हर चीज़ अच्छी होती थी, मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया था, मेरी एजुकेशन बढ़िया थी, बट मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। फिर धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि वो भी मेरी डिसेबिलिटी, मेरी विकलांगता की वजह से मुझे कोई नौकरी पे नहीं रखता था। स्टार्टिंग में बहुत चुनौतियां आई, मुझे समझ में नहीं आता था कैसे, क्योंकि मेरी जो मेरी जॉब है वो डिफिकल्ट है, टाइम देना, इनके लिए टाइम देना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। बहुत चुनौतियां आई, फाइनेंशियली भी आई, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। मेरा ऑर्गेनाइजेशन है बिलियनेबल्स, जो एक स्पेशल नीड्स लोगों के लिए काम करता है। हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप बनाया है जहाँ पे हम सारी की सारी एक्सेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे अगर कोई जो दिव्यांगजन है जानना चाहें कि कहाँ पे रैंप्स हैं, कहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ ब्रेल में मेन्यू हैं, या कोई डेफ कम्युनिटी से है वो जानना चाहता है कहीं साइन लैंग्वेज है जहाँ पे वो जा सके, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस मोबाइल एप्लीकेशन पे होगी। साथ में उसमें सारे के सारे प्लेसेस होंगी जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एक्सेसिबल टूल्स, एक्सेसिबल कैब्स कंपनी, और यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन होगी। इनिशियली जो मर्चेंट्स होंगे, वेंडर्स, उनके लिए भी फ्री होगा, बट देन हम प्रीमियम लिस्टिंग कर सकते हैं फिर कि अगर आप ऐड कर पेमेंट करेंगे तो आपकी लिस्टिंग ऊपर आएगी पहले नंबर पे। साथ में उसमें बुकिंग का भी ऑप्शन होगा, कोई हमारी ऐप के थ्रू सीधा उन रेस्टोरेंट्स को बुक भी कर सकता है, और ये क्राउडसोर्स प्लेटफॉर्म होगा। तो यूजर्स अपने आप ही अपने सिटीज की इन्फॉर्मेशन खुद डालेंगे, जिसके लिए उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे, और साथ में उन पॉइंट्स को वो वेंडर्स पर रिडीम कर सकते हैं। वेंडर्स को क्या फायदा होगा? ग्लोबली 15% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है डिसेबल्ड है। अगर एल्डरली पॉपुलेशन को जोड़ दें तो यहाँ आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, 25 से 30%। तो ये एनजीओ है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फॉर प्रॉफिट। और कितनी बड़ी टीम है आपकी? कोर टीम एक्चुअली लास्ट ईयर पहले फाउंडर्स अलग चेंज थे, अब चेंज हो गए हैं, तो 2 टीम के कोर मेंबर्स हैं, बाकी अभी सारे पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं। मैं आपको ही सजेस्ट करने वाला था कि क्राउड फंडिंग आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। राइट। इस मंच पे से क्या चाहते हैं आप? इस मंच से हम चाहते हैं विजिबिलिटी, अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन इस कॉज के लिए, और ये कॉज सिर्फ मेरा नहीं है, आपका नहीं है, सबका है, क्योंकि ये सिर्फ डिसेबल्ड लोगों की बात नहीं है। कुछ समय बाद, कुछ एज के बाद हम भी डिसेबल्ड होंगे। समीर, माय कंक्लूजन आई थिंक इज सिमिलर। अमेजिंग आइडिया, बहुत बड़ी नीड है, राइट, व्हिच इज ऑसम। कांग्रेचुलेशंस टू यू। मेरी तरफ से हाँ आपके लिए। थैंक यू सर, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। थैंक यू। बहुत पुराने एल्गोरिथम्स पे बेस्ड है। अभी नई स्टार्टअप की लैंग्वेज जो बोलते हैं ना, ब्रोकन है। हर एक लोकेलिटी के अंदर, हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात करते हैं तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं। इस ईयर भी उन्होंने ऑलमोस्ट 80% अचीव किया है। आप सब्जियां बेचने निकले हो या ये एनवायरनमेंट बचाने निकले हो? इसमें इनवॉइसिंग, अकाउंट, जतिन, ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ लक। हौसला, एक आत्मविश्वास, एक डिटर्मिनेशन, और वो आत्मविश्वास जो ना को हाँ में बदल दे। हौसला, मैदान में आखिरी तक टिके रहना, और जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, लाख मुसीबतें आए, उसमें टिके रहना। मेरे लिए हौसले का मतलब है कि एक कॉन्फिडेंस जो आप में हमेशा होना चाहिए। आई थिंक हौसले का मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, और जो आपको सही लगता है वो उसको फॉलो करना। हौसला मेरे लिए यह है कि एक जीने की राह। भटक कर ही सही मंजिल मिल ही जाएगी, कमजोर वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। फरीदाबाद में जब ये ऑडिशंस का दौर चला तो काफी एक्शन पैक्ड रहा, काफी ड्रामा हुआ, और हमारे जजेस के लिए भी एक चुनौती से कम नहीं था। गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? आई थिंक हौसले की उड़ान का मतलब ये ना से हाँ तक। आई थिंक जब ना सुनेंगे तभी हाँ के लिए तैयार होंगे। तो एक फहरिस्त तैयार होगी जिनके लिए आपके मन में हाँ है। हम बेसब्र हैं देखने के लिए। समीर गर्ग, सौरभ और दीप्ति, रणविजय सिंह और सौरभ। The first position goes to N Shipper, and they are the ones who are going to the next level, and better like next time again Saurabh. तो गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद तक सीजन 2 के पहले एपिसोड का ये चक्र यही खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और लिए चलेंगे आपको जयपुर से लेकर कोलकाता तक, और ढूंढेंगे बिजनेस आइडियाज के कुछ नए मोती इन 2 शहरों में। तब तक अपने हौसले बुलंद रखिए और देखते रहिए हेवर्स 5000 हौसले की उड़ान सीजन 2, ना से हाँ तक। सास, बहू और साजिश में आज देखिए राम सीता ने किया कैसे